जय श्री राम, जय श्री राम, जय योगी मोदी, योगी मोदी। योगी जी ने भाषण दिया कि हम उनकी गंदगी को कहीं ना कहीं साफ कर रहे हैं। हमने पिछले 9 सालों में उन्होंने जो भ्रष्टाचार और गंद फैला के रखा था सपा सरकार ने, उसे सबसे बड़ी चीज़ तो 9 सालों में जो हम लोगों ने महसूस किया वो है अपनी सुरक्षा। सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए, उसके ऊपर हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को नापते हैं। आज हम लोग सोचते हैं कि लखनऊ में अगर रात में अगर कहीं 3 बजे भी अगर वहाँ पर अकेले में हैं तो ये लगेगा कि हम अकेले चले जाएंगे, लेकिन कोई रास्ते में कोई छेड़ कोई वो नहीं होगी। इतना योगी आदित्यनाथ जी का मतलब कि पावर है महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। सिर्फ एक कमेंट किया अखिलेश यादव जी के ऊपर, उनके अखिलेश यादव के गुंडे उनको ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं, ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनके पार्टी के लोगों की मानसिकता क्या है। हमारे योगी मोदी पे जब वो अभद्र अभद्र टिप्पणियां करते हैं, हमें उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे सोशल मीडिया पे कि अखिलेश यादव ने जो हमारे हितों का हनन किया है, जहां मिलेंगे चप्पल से मारूंगी। उन्होंने बोला ये राजनीति है, लोग राजनीति में हाईलाइट होने के लिए बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के ऊपर डर दबाव बनाए, उसको जान से मारने की धमकी दें। योगी जी लोग आए तब से हम लोग बाहर निकल के आते जाते हैं। पहले अब रात में भी निकलने से डर नहीं लगता। कहीं भी लखनऊ में कहीं भी घूमते हैं, कहीं जो है हमारे मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो हम लोग इतना सुरक्षित महसूस करती हैं हमने इस देश की महिलाएं कि हम क्या ही बताएं। और हम यही चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी। मातृशक्ति की बात होती है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मातृशक्ति को सर्वप्रथम रखती है। हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज़ में सर्वप्रथम रखा जाता है। आज हम जानना चाहेंगे कि हमारी मातृशक्तियों के लिए 9 साल में योगी सरकार ने क्या कुछ किया है। तो चलिए हम बात करते हैं। मैम, क्या लगता है कि मातृशक्ति की बात होती है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात होती है और विपक्ष से बढ़ावा देने की जगह गिराने का काम करती है, लेकिन योगी सरकार में क्या देखने को मिला कि महिलाएं आज कहां तक पहुंची हैं? अभी योगी जी ने भाषण दिया कि हम उनकी गंदगी को कहीं ना कहीं साफ कर रहे हैं। हमने पिछले 9 सालों में उन्होंने जो भ्रष्टाचार और गंद फैला के रखा था सपा सरकार ने, उसे सबसे बड़ी चीज़ तो 9 सालों में जो हम लोगों ने महसूस किया वो है अपनी सुरक्षा। सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए, उसके ऊपर हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को नापते हैं। तो सुरक्षित हैं हम, सबसे बड़ी चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर आप कामों की बात करें और महिलाओं के अधिनियम की बात करें, देखिए हमारी सरकार अगर उस बिल को लेके आई थी, ये लोग कहते 2023 में लागू कर दिया, हम तो उसके फेवर में थे। अगर फेवर में थे तो अभी लागू करने में क्या प्रॉब्लम थी? ये लोग अपने तरीके से हर चीज़ लागू कराना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आधी आबादी जो मातृशक्ति हमारे उत्तर प्रदेश की, क्या पूरे इंडिया की, जो हमारी हिंदुस्तान की मातृशक्ति है, उसका कहीं ना कहीं इन्होंने हक मारा है। जो कि बाहर निकल के कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की जीवन में संघर्ष करके, कहीं ना कहीं आके बाहर निकल के संघर्ष करके अपना नाम बनाती हैं, काम करती हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं हम लोग के हितों का हनन किया है। और हमेशा से सपा सरकार सिर्फ महिलाओं का भीड़ के लिए, वोट के लिए इस्तेमाल करती आई है। सिर्फ एक भाजपा सरकार है जिसने कहीं ना कहीं हमें एक पहचान देने का प्रयास किया है। महिला सशक्तिकरण की बात वो अपने मंचों से करते रहे, पर सही मायने में अगर महिला सशक्तिकरण किसी ने धरातल पे करके दिखाया है तो वो भाजपा सरकार है और कोई सरकार नहीं। 413 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। साथ में बात की जाए कि पहले भी कई बार ऐसी परियोजनाएं आई हैं, उनका लाभ भी उठाया है लोगों ने और इन्वेस्ट भी हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए, कितना हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या छवि है? हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हम तीसरे नंबर पे आ गए। हम 1 नंबर पे आने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखिए सबके बिहाफ से होता है। अभी योगी जी खड़े होकर मंच पे कह तो रहे थे कि रेंज रोवर में लोग चल रहे हैं और उतर के गमले चोरी कर रहे हैं, है ना। जब तक ऐसे लोगों की मानसिकता नहीं सुधरेगी, कहते हैं ना 45 रुपये भी अगर वो किसी से खरीद रहे हैं ना, वो भी एक कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कहीं ना कहीं योगदान है, ठीक है। तो जब तक ऐसे लोग की मानसिकता नहीं सुधरेगी और हमारी आपकी मानसिकता नहीं सुधरेगी, तब तक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रेज नहीं होगा। और कहीं ना कहीं लोग अब सुधर रहे हैं, लोग अब जान रहे हैं। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। हमको उम्मीद नहीं थी कि हमको योगी जी से मिलना है, लेकिन हमको बहुत खुशी है। क्या लगता है कि किसका योगदान है कि आज आप लोग यहाँ पर हैं? बस इन्हीं का योगदान है, बस इन्हीं की वजह से। आप सब सुरक्षित महसूस करते हैं? मैडम ने कहा कि सुरक्षित है। आज हम लोग सोचते हैं कि लखनऊ में अगर रात में अगर कहीं 3 बजे भी अगर वहाँ पर अकेले में हैं तो ये लगेगा कि हम अकेले चले जाएंगे, लेकिन कोई रास्ते में कोई छेड़ कोई वो नहीं होगी। इतना योगी आदित्यनाथ जी का मतलब कि पावर है महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महिला शक्ति है। योगी मोदी, योगी मोदी, राजेश्वर भैया, राजेश्वर भैया। 2 से 3 दर्जन महिलाएं हैं। जी हाँ, यहाँ काफ़ी महिलाएं देखने को मिल रही हैं। और आप सबसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आप सब जानते होंगे, ठीक है।
अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमारी उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर सकती हैं। आप सब निडर है या हम सब लोग सुरक्षित हैं। मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी की एक कार्यकर्ता है, हम नाम नहीं लेंगे उस कार्यकर्ता का, पर उन्होंने सिर्फ एक कमेंट किया अखिलेश यादव जी के ऊपर। उनके अखिलेश यादव के गुंडे उनको ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं, ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनके पार्टी के लोगों की मानसिकता क्या है। हमारे योगी मोदी पे जब वो अभद्र अभद्र टिप्पणियां करते हैं, हमें उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे सोशल मीडिया पे, वही शब्द सिर्फ हमारी महिला ने इतना बोला कि अखिलेश यादव ने जो हमारे हितों का हनन किया है, जहां मिलेंगे चप्पल से मारूंगी। उन्होंने बोला ये राजनीति है, लोग राजनीति में हाईलाइट होने के लिए बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के ऊपर डर दबाव बनाए, उसको जान से मारने की धमकी दें। तो आप इसी से समझ सकती हैं कि अगर भाजपा की सरकार है, आज वो महिला सुरक्षित है। अगर ये भाजपा की सरकार ना होती तो ये गुंडे आज उसका घर घेर के पता नहीं उसके साथ क्या करते। तो इसीलिए हम भाजपा की ही सरकार में सुरक्षित हैं। हाँ, आप सब भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा हम लोग भाजपा की सरकार में हर जगह सुरक्षित है। कभी सुरक्षित नहीं रहे। हमारे यहाँ एक घटना हो गया, आज तक हमारी मदद नहीं किया ने अखिलेश की सरकार में। वो अपने आंदोलन के लिए किया, वो हमारा आदमी मर गया, आज तक हमको नियम नहीं मिला। हाँ, और योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने तो हमको सुरक्षित रखे हैं। सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित है उनकी राज में। गाँव में भी कोई छेड़छाड़ नहीं वो अभी मेरा इनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें विधायक जी ने कम से कम 10 लाख रुपए तक की मदद इनकी की है। और विधायक एक्सीडेंट में इनके बच्चे की बचने की उम्मीद नहीं थी। हमारे विधायक जी ऐसे हैं राजेश्वर भैया कि अगर 1 रुपया उनका किसी मरीज के ऊपर लगता है तो वो मरीज जीवन मतलब उसको दोबारा जीवन मिलता है। इतना बढ़िया हाथ है उनका। अखिलेश यादव के लिए क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव कहते हैं कि महिलाएं असुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। असुरक्षित नहीं है, महिलाएं उनके राज्य में सुरक्षित नहीं थी। आज हमारी महिलाएं बढ़ रही हैं। जैसे हमारे योगी बाबा मोदी जी हमेशा स्वयं सहायता समूह को ऊपर रख के सारा काम करते हैं और संघ को, उसी तरह हमारा जो ये लक्ष्य है, हमारा भारत है, हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। कभी असुरक्षित मोदी जी के राज में हो ही नहीं सकता है। अखिलेश जी की ये जो टिप्पणियां हैं ये बहुत गलत हैं हम लोग के प्रति। हम महिलाएं जानते हैं हमारे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि 2027 में भी बहुमत बहुत ऊपर और प्रचंड जीत के साथ हमारे योगी बाबा इस उत्तर प्रदेश में आए और मोदी जी की भी सरकार हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। हम लोगों का प्रयास यही है कि योगी मोदी सब आए। हाँ। मैडम आप कुछ कह रही थी पीछे से, क्या कह रही थी कि क्या महिलाएं असुरक्षित की जब बात की गई, क्या कह रही थी? जी, जो अखिलेश यादव जी जो आज महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि हम योगी और मोदी के राज्य में मतलब कि महिलाएं सुरक्षित है, तो वो समय कहाँ गया जो उनके मुखिया जो कहते थे कि जब किसी लड़की का रेप होता तो बोलते थे कि अरे ये तो लड़कों से गलती हो जाती, युवाओं से गलती हो जाती हैं। तो जब वो रेप को भी वो एक सही चीज़ वो बता सकते हैं तो कैसे मान लें कि भैया उनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। तो वो दावा कर रहे हैं ना कि पीडीए की सरकार बनेगी, अगर उनकी सरकार बनेगी महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, 4000 रुपए देने की। इनकी सब बातें सब होती हैं वोट पाने के लिए, जनता को बगलाने के लिए ये सब होता है। उसके बाद में जमीनी तौर पर कुछ भी नहीं होता है। जमीनी तौर पर कुछ नहीं होता है। जमीनी तौर पर नहीं होता है। नहीं, हमारे तो जब से योगी जी लोग आए तब से हम लोग बाहर निकल के आते जाते हैं। पहले अब रात में भी निकलने से डर नहीं लगता। पहले जब निकल जाए बाहर भी निकलते थे थोड़ा हिचक लगती थी, अब बेझिझक कहीं भी लखनऊ में कहीं भी घूमते हैं, कहीं जो है नहीं मतलब वो होता है। यहाँ तक ये जान लीजिए कि जो पुलिस थी, हम लोग पुलिस से भी सुरक्षित नहीं थे। उनके राज्य में संविधान में जो ये होता है कि पुलिस जो होती है सुरक्षा देती है महिलाओं की, तो उनके राज्य में हम लोग पुलिस लोगों से भी डरते हैं कि ये भी छेड़खानी कर रहे हैं। तो आज के समाज में जो हमारे पुलिस वाले सारी सब लोग मिलकर कहा जाता है कि गुंडागर्दी की पुलिस है, पुलिस जो है वो गुंडा है। जब कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसको गुंडागर्दी के तरीके से तो जवाब दिया जाएगा। क्या करिए आप? वो गलत बोलते हैं कि गुंडागर्दी, पुलिस गुंडा है, गुंडे नहीं है पुलिस। अच्छा, तो ये 10-90 जैसी चौराहे बने हैं, कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, उन सब पे काम होता है? बिल्कुल काम होता है और मैंने खुद इसको करके देखा है। 10-90 जो लेके आए थे अखिलेश यादव जी, उसमें काम नहीं होता। एक बार कंप्लेन
ये नहीं, किसी का नहीं होता। 2 बार कंप्लेन करिए, 3 बार कंप्लेन करिए सेम चीज़ के लिए, तीसरी बार में वहाँ से रिस्पांस मिलता है कि स्थानीय अपने थाना में जाइए। जब हमें थाना में ही जाना तो तुमको 3 बार हम फ़ोन क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इन्होंने नवीनीकरण, वहाँ पे जो रेट ऑफ क्राइम है वो सिर्फ दिखाने का काम हो रहा है वहाँ पे कि रेट ऑफ क्राइम इतना हो रहा है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड करते हैं कंप्लेन को और सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। इसकी वजह से जब आप गूगल करते हैं ना तो आपको दिखता है क्राइम रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पर उतना क्राइम रेट नहीं जिस हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं। अगर मैंने कॉल किया, मैंने कहा मेरे साथ छेड़छाड़ी हुई, ठीक, इन्होंने तुरंत बस स्थानीय पुलिस में बताया, 112 बता दिया या पिंक बूथ पे बता दिया, पर उसका निवारण नहीं होता है। ये एकदम फेक हेल्पलाइन है। अच्छा, ये जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जी नहीं, ये जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि आप डायरेक्ट बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, इसमें क्या लगता है, इसमें होती है कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, जो 1072 की आप बात कर रहे हैं, ये 1076 की जो आप बात कर रहे हैं, वाकई में इस पे कार्रवाई होती है और किसी भी चीज़ से संबंधित, ये नहीं कि सिर्फ पुलिस से संबंधित, हर चीज़ से संबंधित होती है। और मैंने इसका रिस्पांस खुद देखा अपने ऑफिस में। मैंने कई महिलाओं को बोला है कि आप 1076 पे कॉल करिए, तुरंत 112 पे कॉल करिए। 112 देन हमारे योगी आदित्यनाथ जी की है, 1076 योगी आदित्यनाथ की देन। 1090 पे सिर्फ कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है, उसका निवारण कभी नहीं होता। हाँ, चलिए, ये 1090 की बात की जा रही है, 1076 की बात की जा रही है, आप लोगों को क्या लगता है, 1076 बेटर है या 1090 बेटर? 1076 बहुत बेहतर है, एकदम 100% श्योर है। 1090 पे कोई श्योरिटी नहीं, बट 1076 पे श्योरिटी 100% है कि काम होगा आपका। तो ये देखिए, ये महिला शक्ति है, ये महिला शक्ति है जो कह रही है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का उद्धार कह सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि महिला सुरक्षा की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, जहाँ अखिलेश यादव टिप्पणी करते हैं कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। ये महिलाएं आज खुद जवाब दे रही है कि जो मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं के लिए काम कर रहा है, उस पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। और वो पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी खुद की धर्मपत्नी को कोई मौलाना आकर के टिप्पणी कर जाता है, उस पर वो जवाब नहीं देते और वही कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। तो ये जनता है, ये जनता जनार्दन है और ये महिला शक्ति है, ये नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है। ये खुद जवाब दे रही है कि आज महिलाएं सुरक्षित है या पूर्ववर्ती सरकारों में महिलाएं सुरक्षित थी। बहुत ही अच्छा लगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो देश के लिए कर रहे हैं, वो बहुत ही क्या कहें कि हम सभी के लिए हम इतना उनसे वो हैं, मतलब प्रेरित हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। जी, 9 साल कार्यकाल हो चुके हैं योगी जी के। उत्तर प्रदेश की जो पहले छवि थी और जो आज की छवि है, क्या लगता है कितना बदलाव देखने को? बहुत ही बदलाव है। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की, सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की। और मैंने इसका खुद जायज़ा लिया। मैं 2 बजे रात को मैं बाहर निकल करके इसकी जायज़ा लेती थी कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं के लिए बड़ी सुरक्षा है, तो सच में महिलाओं के लिए बड़ी सुरक्षा है। आप पूरी रात कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई डर नहीं, कोई वो नहीं। और माननीय योगी जी जब से हमारे मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो हम लोग इतना सुरक्षित महसूस करती हैं हमने इस देश की महिलाएं कि हम क्या ही बताएं। और हम यही चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने और हमारा देश हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि योगी जी आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री बने और हम यही चाहते हैं कि हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बने। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिला आरक्षण की बात संसद भवन में रखी है, पार्लियामेंट हाउस में रखी है, उसमें हमारे विपक्ष के जो अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, वो लगातार इसको नहीं आने देना चाहते हैं, इसको लागू नहीं होने देना चाहते ज़मीनी स्तर पर। और इसकी लड़ाई हमारे देश की सभी महिलाएं लड़ रही हैं और इनमें से 5 महिलाएं हैं, सलोनी वर्मा, किरण गुप्ता और अन्य कई महिलाएं हैं। मैं स्वयं नूतन द्विवेदी इस लड़ाई को लड़ रही हूं कि मुझे महिला आरक्षण 100% चाहिए और हम लेकर रहेंगे। 33% आरक्षण जो लागू हुआ है, वैसे तो हमारा अधिकार 50% का है, 50% आरक्षण का है, बट हम 33% जो आरक्षण मोदी जी ने हमारे लिए महिलाओं के लिए लागू किया है, उसको हम लेकर रहेंगे, जिससे कि संसद में हमारे महिलाओं की जो भागीदारी है, हम आम महिलाओं की वहाँ पर बढ़े। ऐसा ना हो कि सिर्फ राजनीतिक दल और पारिवारिक राजनेताओं की ही महिलाएं वहाँ पर आएँ और वो हमारे बातों को रखती हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारे बातों का निवारण वो दबाव में आकर नहीं कर पाती हैं। ये जो महिला आरक्षण है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और योगी की सरकार में हो सकता है? जी, ये प्रधानमंत्री और मोदी योगी की सरकार में ही हो सकता है और इसको हम अभी भी इसी साल ही कोशिश करेंगे 2027 तक कि हमें आरक्षण चाहिए ही चाहिए। जेंटलमैन लग रहे हैं टैप अप लगा करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मीडिया को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम जेंटलमैन पहले से हैं, लेकिन जहाँ योगी मोदी का राज होगा वहाँ सभी जेंटलमैन होंगे। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे
देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 9 साल इनका कार्यकाल हुआ है, क्या लगता है इन 9 साल कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? स्वच्छता, सभ्यता, सबकी बात की जाए। नंबर 1 सबसे पहले महिला सुरक्षा। जो महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद घर को बाहर नहीं निकलती थी और डर के मारे 6 बजे से पहले अपने घर के अंदर हो जाती थी, वो महिलाएं आज रात के 12 बजे तक अपने घरों से बाहर जाती हैं, घूम के आती हैं, मॉलों को घूमती हैं, बाज़ार में शॉपिंग करती हैं। भय नाम की कोई वहाँ पर है ही नहीं ऐसा कि हमें कहीं खौफ नहीं है भय का। सबसे बड़ी सुरक्षा महिला सुरक्षा है, हमारी बहनों का, माताओं का, और खुल के आते हैं, खुल के जाते हैं और उनका स्वाभिमान की जो सुरक्षा होती है। नंबर 2 काफ़ी गरीब लोगों को घर मिले हैं, पानी मिला है, शौचालय मिला है और हमारे कम से कम 40% जनता को मुफ्त में राशन दिया जाता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, क्या अपेक्षा है? हमें इस देश अपने प्रदेश के साथ जोड़ना चाहिए और मजबूती से हमारे योगी। 27 में फिर से योगी सरकार चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। चाहे हमको अभी तो हम दिन में चल रहे हैं, उस दिन रात में भी चलेंगे। योगी जी की सरकार को पूर्ण बहुमत से हम वापस स्थापित करेंगे और फिर हमारा एक बार का नारा योगी सरकार फिर दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।